हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम अपनी फिजिक्स की 20 क्लास कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 19 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 19 क्लास में हमने पढ़ा था कनकेव लेंस पढ़ा था। कनकेव लेंस में हमने उसकी इमेज पढ़ी थी, कहाँ पे इमेज मिलती है, सारी की सारी हमने इमेज पढ़ी थी। कनकेव जो लेंस था उसने सारी की सारी इमेज इरेक्ट बनाई थी और वर्चुअल बनाई थी, सारी की सारी सीधी बनाई थी। और क्या थी, सारी की सारी हमारे पास सीधी इमेज बनाई थी, सारी की सारी आभासी थी। सारी की सारी क्या थी? आभासी थी। आज हम इसके यूज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका काम क्या है, जितनी भी वस्तु रहती है उन वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? उनके सभी वस्तुओं के, जहां भी हम वस्तु को देखते हैं उनके सभी के क्या बनाता है? छोटे प्रतिबिंब बनाता है। सारे के सारे सीधे बनाता है। और कैसे बनाता है? आभासी बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल बनाता है। क्या बनाता है? इरेक्ट और वर्चुअल। इसके इस गुण की वजह से हम इसका घरों में डोर लेंस में यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति घरों के अंदर यूज करते हैं डोर में, जिससे कि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उस व्यक्ति का छोटा प्रतिबिंब करके हमको दिखाता है, तो इसके कहाँ पे यूज करेंगे? डोर लेंस में। कहाँ यूज करेंगे इसका? डोर लेंस में। तो हम किसके यूज पढ़ेंगे? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का ही हमने दूसरा नाम बताया था डाइवर्जिंग। क्या कहा था? डाइवर्जिंग बताया था। आज इसके यूज पढ़ेंगे। यूज कहाँ पढ़ेंगे? पहला डोर लेंस में, और इसका दूसरा यूज करते हैं हम निकट दृष्टि दोष में। किस में यूज करते हैं? निकट दृष्टि दोष में भी हम इसका ही यूज करेंगे। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष होगा उसमें भी निकट दृष्टि दोष, इसको कहेंगे शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में भी इसका यूज करते हैं। ये सारे के सारे प्रतिबिंब बनाते हैं, सारे के सारे छोटे बनाते हैं। क्या बनाता है? सारे के सारे प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटे बनाते हैं। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है, वो मैग्निफिकेशन क्या होगी? हमेशा 1 से छोटी होगी। क्या होगी? मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटी होगी। और मैग्निफिकेशन सारे के सारे प्रतिबिंब सीधे बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल होते हैं। इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी इसकी मैग्निफिकेशन? हमेशा पॉजिटिव। क्या होगी इसकी मैग्निफिकेशन? हमेशा पॉजिटिव। लिख देते हैं पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगी इसकी? हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हम अगला लेंस पढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा लेंस है। कौन सा? कन्वेक्स लेंस। कौन सा पढ़ेंगे? कन्वेक्स लेंस। तो हम दूसरा अपना कौन सा पढ़ेंगे? कन्वेक्स लेंस। कौन सा पढ़ेंगे? कन्वेक्स लेंस। कौन सा पढ़ेंगे? कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का इसको कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। दूसरा नाम होगा इसी का ही कन्वर्जिंग। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे दूसरा नाम? कन्वर्जिंग लेंस। लेंस कन्वर्जिंग को कहते हैं अभिसारी लेंस। तब देखेंगे कन्वर्जिंग कैसे करता है, कन्वर्जिंग का काम कैसे करा। कन्वर्जिंग होता है सारी की सारी जितनी भी रे होती है उन रे को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करता है। वो ही किसका काम करेगा? कन्वर्जिंग का। किसका करेगा? कन्वर्जिंग। कन्वेक्स लेंस उसको कहते हैं हम जो लेंस किनारों से पतले और बीच में से क्या होते हैं? मोटे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस। इसके बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस गुजारते हैं
ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये होता है पोल। ये क्या होता है इसका पोल, ये इसको पोल P1 नाम दे देंगे, इसको पोल P2 नाम देंगे। इधर ये भी फोकस होगा, इसको फोकस F1, इधर फोकस F2 नाम। अब हम रेडिएशन लेंगे, 2-3 रेडिएशन लेंगे। वे रेडिएशन एक ही पॉइंट पे क्या होगी, कन्वर्ज होगी, मतलब एक ही पॉइंट पे क्या होगी, इकट्ठी होगी। एक ही पॉइंट पे क्या होगी में इकट्ठी होगी। जैसे एक रेडिएशन ये ले ली मैंने, एक रेडिएशन ये ले ली, एक रे ये ले ली, एक रे ये ले ली। ये इसको मैं ड्रा कर लेता हूं। जब ये रे इससे टकराएगी, टकराने के बाद फोकस में से गुजरेगी। किस में से गुजरेगी, फोकस में से। ऐसे ही ये रे जब इससे टकराएगी तो किस में से गुजरेगी, फोकस में से। ऐसे ही ये रे टकराएगी, किस में से गुजरेगी, फोकस में से। ये भी किस में से गुजरेगी, फोकस में से। तो ये सभी लाइट को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करता है। एक ही पॉइंट पे क्या करता है, इकट्ठा करता है। जितनी भी रेडिएशन आई सभी रेडिएशन को एक ही पॉइंट पे क्या करा, इकट्ठा करा। इसी को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे इसको, कन्वर्जिंग लेंस। सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस पर इकट्ठा कर रहा है, इसी को क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। अब हम इसी की क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। कहाँ कहाँ पे ये इमेज बनाता है, कौन सा, कन्वेक्स लेंस। मैंने बताया था वस्तु को 6 जगह धर सकते हैं, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। तो हम वस्तु को कितनी जगह धर सकते हैं, 6 जगह। और प्रतिबिंब भी कहाँ बनेंगे उसके, 6 जगह ही बनेंगे। उसके प्रतिबिंब भी कहाँ बनेंगे, 6 जगह बनेंगे। तो मैंने ये ले लिया, कौन सा लेंस ले लिया हमने, ये कन्वेक्स लेंस। एक जो बीच में से गुजरेगी उसी को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे उसी को, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ओ को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको पोल P1 कहेंगे, इसको पोल क्या कहेंगे, P2। क्या कहेंगे, पोल P2। ये इसका फोकस हो गया। फोकस का ही डबल, फोकस का ही डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लेंगे 2f। इधर ये फोकस ले लिया हमने, ये फोकस हो गया। इधर ये क्या होगा, 2f। फिर ये क्या होगा हमारे पास, इनफिनिटी। क्या होगा, ये पॉइंट इनफिनिटी। ये फोकस, ये 2f, ये इनफिनिटी। वस्तु को हम कितनी जगह धर सकते हैं, 6 जगह धर सकते हैं। पहले वस्तु को हम धर लेंगे इनफिनिटी पे। ये वस्तु को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से। या तो वस्तु को इनफिनिटी पे धर सकते हैं, या इनफिनिटी या 2f के बीच में धर सकते हैं वस्तु को। ये 2 नंबर की वस्तु यहाँ पे टेक। 3 नंबर की वस्तु को 2f पे टेक सकते हैं हम, ये टेक। 4 नंबर की वस्तु को 2f और f के बीच में टेकेंगे। 5 नंबर की वस्तु को f पे टेक लेंगे हम। 6 नंबर की वस्तु को इसके बीच में टेक लेते हैं। ये वस्तु हमने टेक ली। इसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे, जो इन्फिनिटी पे धरी है वस्तु उसका प्रतिबिंब बनेगा f पर। ये वस्तु के आकार का बनेगा, किसके आकार का बनेगा, जो वस्तु है वस्तु का क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट बिंदु के आकार का बनेगा। किसके बनेगा, बिंदु के आकार का। तो 1 नंबर जो इन्फिनिटी पे धरी है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। कहाँ पर बनेगा, फोकस पे। इसको नाम देंगे 1, इसको नाम क्या देंगे, 1। जब वस्तु इनफिनिटी और 2f के बीच में धरी है उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा। और जब वस्तु 2f पर धरी है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। कितने बनेगा, 2f पर। ये 3 नंबर की वस्तु का प्रतिबिंब बना। 4 नंबर की वस्तु 2f और f के बीच में धरी है तो इसका प्रतिबिंब
2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। 5 नंबर की वस्तु f पर बनी है, f पर धरी है, तो इसका प्रतिबिंब भी हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब? इन्फिनिटी पे बनेगा। जो 6 नंबर की वस्तु है f और p1 के बीच में धरी है, तो इसका प्रतिबिंब इसी के बैक साइड में बनेगा। चाहे कहीं भी बने हम, ये बनेगा 6 नंबर, इसके बैक साइड में, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे की ओर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? कौन सा है ये? कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस के सामने कोई वस्तु इन्फिनिटी पे धरी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा उसका प्रतिबिंब? हमेशा फोकस पर बनेगा। या दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? कन्वेक्स लेंस के सामने कोई वस्तु इन्फिनिटी और 2f के बीच में धरी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस और 2f और 2f के बीच में बनेगा। f और 2f के हमेशा क्या बनेगा? बीच में बनेगा। या तीसरा क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस के सामने कोई वस्तु 2f पर धरी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? उसका प्रतिबिंब भी हमेशा 2f पे बनेगा। क्या बनेगा? 2f पर ही बनेगा। यह चौथा क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस के सामने कोई वस्तु 2f और f के बीच पर धरी है, इन दोनों के बीच में धरी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे। मैंने कहा था इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितने प्रतिबिंब नीचे की ओर बढ़ेंगे वे सारे के सारे इन्वर्टेड होंगे। क्या कहलाएंगे? इन्वर्टेड और रियल। क्या कहलाएंगे? इन्वर्टेड और रियल। हमारे पास क्या होंगे? वास्तविक और उल्टे। वास्तविक, उल्टे। ठीक है, एक प्रतिबिंब इसका सीधा बनेगा, उसको कहेंगे इरेक्ट और वर्चुअल। इरेक्ट, वर्चुअल। सीधा, आभासी। आभासी उसे कहेंगे जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इन्वर्टेड वो होगा जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो फोकस पर बनेगा, ये बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? बिंदु के आकार का। जो वस्तु होगी, वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो इमेज बनेगी हमेशा स्मॉल बनेगी। क्या बनेगी? छोटी बनेगी। इनको कहेंगे स्मॉल बनेगी। जो वस्तु का आकार है, वस्तु के आकार से 1 और 2 नंबर की जो इमेज बनी है हमेशा क्या बनेगी? छोटी बनेगी, डैमिश बनेगी। क्या बनेगी? हमेशा डैमिश। कौन कौन सी? 1 और 2 नंबर की। डैमिश और स्मॉल। पूछा जाता है किस बिंदु पर वस्तु पॉइंट के साइज की बनेगी? तो किस पर बनेगी? फोकस पर। तो फोकस पर किसकी बनेगी? पॉइंट साइज इमेज। पॉइंट के साइज की क्या बनेगी? इमेज बनेगी, जो पॉइंट के साइज की होगी। जो 2f पर बनेगी वस्तु का जो जब 2f पर धरी होगी और 2f पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वस्तु के सेम साइज का बनेगा। वस्तु के क्या बनेगा? सेम साइज का। तो कौन सी? जो 3 नंबर की होगी हमारे पास, 3 नंबर का जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट धरा था हमने 3 नंबर का, और 3 नंबर पे इसकी क्या बनी? इमेज बनी। कौन से पे? 2f पे ही बनी है। f पे धरी थी हमारे पास 2f पे बनेगी, तो ये सेम साइज बनेगा। क्या बनेगा? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी, इमेज आर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनेगी। 2f पर जो प्रतिबिंब बनेगा, 3 और 4 नंबर की जो प्रतिबिंब बनेंगे हमारे पास, वो वस्तु के आकार से हमेशा क्या बनेंगे? बड़े बनेंगे। वस्तु के आकार से क्या बनेंगे?
लार्ज बनेंगे। क्या बनेंगे? लार्ज। वस्तु के आकार से क्या बनेंगे? लार्ज। तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। सबसे बड़ा जो प्रतिबिंब पूछे जाए कौन से में? कन्वेक्स लेंस में, तो कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। और इरेक्ट और वर्चुअल पर पूछा जाए तो कहाँ पे बनेगा? 6 नंबर पे, वस्तु के पीछे की ओर। ठीक है, ये सबसे बड़ा नहीं बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। वस्तु के आकार से जो 6 नंबर पर प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा नहीं बनेगा। सबसे लार्जेस्ट कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगा? सबसे लार्जेस्ट इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा हमारे पास ऐसा लेंस है जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब कन्वेक्स लेंस। कौन सा बनाएगा? कन्वेक्स लेंस। कौन सा बनाएगा? कन्वेक्स लेंस। इसी के हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास पूछेगा कि भाई वस्तु यहाँ पे धरी है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम इन क्वेश्चनों को बता देंगे। इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? हम बता देंगे कि अब हम इसके इसी गुण की वजह से हम इसके क्या पढ़ेंगे? यूज पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम क्या करते हैं? इनका यूज करेंगे, यूज पढ़ेंगे हम। ये जो छोटी वस्तु है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। क्या करता है? छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, बड़ी वस्तु करके दिखाता है। तो इसका कहाँ यूज करेंगे हम? एक तो हम इसका जब छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा, एक तो पाम की जो हथेली है, हथेली की रेखाओं को पढ़ने में भी इसी का यूज करते हैं। कौन से का? कन्वेक्स लेंस का। तो पाम रीडिंग में, पाम रीडिंग में हाथ की रेखाओं को पढ़ने में भी क्या करेंगे? इसी का ही यूज करेंगे। और जो घड़ी है, घड़ी की रिपेयरिंग में भी क्या करेंगे? इसी का ही यूज करते हैं। घड़ी की जो रिपेयरिंग है, वॉच रिपेयरिंग, ये सभी लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। सभी लाइट को क्या करता है? एक जगह क्या करता है? इकट्ठा करता है। जब एक जगह सभी लाइट को इकट्ठा करता है तो पेपर बर्निंग में भी क्या करते हैं? इसी का यूज करते हैं। जो पेपर जलाने में यूज करते हैं तो कौन से लेंस का यूज करते हैं हम? कन्वेक्स लेंस का। तो पेपर बर्निंग में भी किसका करेंगे? पेपर बर्निंग में भी हम क्या करेंगे? इसी का ही यूज करते हैं। पेपर बर्निंग में भी किसका यूज करते हैं? इसी का ही यूज करते हैं। ये इन्वर्टेड बनाता है इमेज, हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो हमारी आंख में, ह्यूमन आई में भी किसका यूज करते हैं? इसी का यूज करते हैं। ह्यूमन आई में कौन सा होता है हमारे पास? कन्वेक्स लेंस। कौन सा? ह्यूमन की आई में भी कौन सा होता है? तो आज के बाद ह्यूमन की आई में पूछा जाए तो कौन सा होगा? उत्तल लेंस। तो कौन सा? ह्यूमन आई में। और इसका यूज करते हैं माइक्रोस्कोप में। किस में यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप में। और इसी का यूज करते हैं माइक्रोस्कोप की बजाय। माइक्रोस्कोप को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी। इसी का यूज करते हैं हम टेलीस्कोप में। किस में यूज करेंगे? टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं इसका। दूरदर्शी में किस में यूज करेंगे? टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी में भी हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? टेलीस्कोप में भी। और इसका कैमरे में भी यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? कैमरे में भी हम क्या करते हैं? कैमरे में भी यूज करेंगे। प्रोजेक्टर में भी इसका यूज करेंगे। कैमरा, प्रोजेक्टर में। तो इसका यूज आता है कि भाई वॉचिंग रिपेयरिंग में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कन्वेक्स लेंस का। तो ये सारे यूज है, इन यूज को पढ़ लेना। आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में। तो हम इसके क्या करेंगे? कल इसका फार्मूला पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और इसकी मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी इन वीडियो को शेयर करें दूसरे तक, लाइक करें और इन वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप यहाँ से हर एक पेपर की तैयारी करने में
आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने का केमिस्ट्री का, ना ही फिजिक्स का। आप हमारी इन वीडियो को देखते रहो और इन्हें शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद, थैंक यू।